It's time to meet the Mosh. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे व्हाई डू वी सफ़र। हम लोग इतना सफ़र क्यों करते हैं, हमारी लाइफ में इतनी एंजाइटी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, पैनिक अटैक्स क्यों है, क्यों हमारी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइनेंसेस रिलेटेड इशू हैं, क्यों रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्यों नहीं भगवान ने हमें जो एक जिंदगी दी है हम इसे खुशी खुशी जिए। Why there is so much of pain, anxiety, stress and so much of negative emotions in our life. So we are going to discover this topic spiritually. So stay connected and stay tuned. So why do we suffer? हम सफ़र क्यों करते हैं? इसका आंसर है स्पिरिचुअली मैं आपको दे रही हूँ। वी सफ़र व्हेन वी अटैच आवर बॉडी एंड आवर माइंड टू आवर सेल्फ, व्हेन वी थिंक दैट वी आर दिस बॉडी एंड वी आर दिस माइंड, but we are not this body, we are not this mind, we are souls having this body and having this mind to experience this beautiful world made by universe. अब मैं आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगी। जब हम अपने आप को अपने थॉट्स और इमोशन से बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं तब हम अपने लिए सफरिंग कॉज करते हैं। जब हम सोचते हैं जो 99.99% थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं वो हमारे हैं, जबकि वो ऑटो जनरेटेड होते हैं। दैट दीज थॉट्स आर अस। और जो इमोशंस हम फील करते हैं, जो ट्रॉमा हमारे अंदर स्टोर है, जब हम उससे अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं दैट वी आर दीज इमोशंस, तब हम अपनी लाइफ में सफरिंग क्रिएट करते हैं। इसका आप एक एस्पेक्ट ये भी ले सकते हैं, जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस की कीज़ किसी और के हैंड में दे देते हैं कि कोई और, कोई इंसान, कोई शख्स, कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़िम्मेदार है, तब आप अपने लिए सफरिंग क्रिएट करते हैं। तब आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस रहता है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इशू चलता रहता है। तो अब हम वन बाय वन करके इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर आवर फर्स्ट थिंग, थॉट्स। जब हम अपने आप को अपने थॉट्स से बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं, लाइक हमारे 99.99% जो थॉट्स होते हैं वो ऑटो जनरेटेड होते हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपका कोई कंट्रोल नहीं आपके थॉट्स पे, वो आपके माइंड में कॉन्टीन्यूस एक स्ट्रीम की तरह, एक रिवर स्ट्रीम की तरह बहते रहते हैं, पूरा दिन बहते रहते हैं। और जिस टाइप का थॉट आपके माइंड में उस टाइम ट्रिगर होता है, आप वही सेम इमोशन अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आपकी पास्ट मेमोरी का थॉट आया जो बहुत अच्छा था तो आप सडनली बहुत अच्छा फील करोगे। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया आपकी किसी पास्ट मेमोरी को लेकर, तो आपको अचानक उस मेमोरी से रिलेटेड इमोशंस फील होने लग जाते हैं, जैसे गुस्सा, दुख, कोई तकलीफ़ या ग्रीफ, एंगर, हेट्रेड। तो हमारे थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। 99.99% हमारे थॉट्स जो होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं, वो एक पैटर्न में होते हैं और वो सारा टाइम हमारे माइंड में फ्लो करते रहते हैं। जब हमारे थॉट्स पर देयर इज़ नो कंट्रोल, जब हमारे माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है, जब हमारा माइंड हमें रूल कर रहा है, तब सफरिंग कॉज होनी ही है। क्योंकि हमारी डोमिनेंट स्टेट, ज़्यादातर हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, ज़्यादातर हमारे थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं। और आपका जो डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है, आप उसी तरीके की अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं हर चीज़ में। सो व्हेन यू थिंक दैट यू आर दीज थॉट्स, एट दैट पॉइंट सफरिंग begins. So first and foremost, start detaching yourself from your thoughts. Don't believe them.
नॉट एवरी थॉट इज़ योर्स, दे आर ऑटो जनरेटेड। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में पास्ट ट्रॉमा है जिसको आपने हील नहीं किया, लाइक आपका फॉर एग्जांपल किसी से कोई फाइट हुआ है, आपने उस चीज़ को इमोशनली अभी तक डील नहीं किया है, वो आपके माइंड में जनरेट होता रहेगा। और वो आपके माइंड में जनरेट होगा तो आप उसी टाइप के और उसी काइंड के लोगों को मिलेंगे और वही सेम टाइप्स और काइंड के सिचुएशंस अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो इफ़ यू वांट योर थॉट्स टू डिजॉल्व, you have to dissolve trauma related to those thoughts. This is as simple as that. So you have to work on your emotional body as well. तो जब हम धीरे धीरे करके अपने थॉट्स को रेक्टिफाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जब हम उनसे अपने आप को डिटैच करके उन थॉट्स को वॉच करना शुरू करते हैं दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड मी, तब जो डिटैचमेंट क्रिएट होता है वो आपके ट्रॉमास को हील करता है। और धीरे धीरे जो ये थॉट्स की आपके अंदर एक स्ट्रीम चल रही होती है वो पहले तो स्लो डाउन होती है, लाइक वो अभी 120 की पेस पे चल रही है फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर्स की, वो धीरे धीरे 90 पे आती है, 80 पे आती है, 70 पे आती है, वो धीरे धीरे करके 10 पे भी आती है और फिर एक टाइम पे वो 0 हो जाती है। और जब जैसे जैसे आपके थॉट स्लो डाउन होते जाते हैं, आप उनसे डिटैच हो जाते हैं, तब आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये जो टेप रिकॉर्डर आपके अंदर चल रहा है, आप ये टेप नहीं है, यू आर द वन हु इज़ ऑब्जर्विंग दीज थॉट्स, यू आर द सोल, यू आर द क्रिएटर, यू आर द मैनिफेस्टर, यू कैन क्रिएट योर लाइफ द वे यू वांट। और जब हम उस स्लो डाउन पेस में चले जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में पीस, काम, abundance, सक्सेस, prosperity, bliss, हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने अंदर के उस ट्रॉमा को हील कर लेते हैं, then you attract abundance in your life, prosperity in your life। और तब आपकी जो dominant state होती है वो होती है peace, bliss, joy, happiness। So start detaching yourself from your thoughts। Now अब हम आएंगे पॉइंट 2 पर, जो है इमोशंस। इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि अटैचमेंट ही सब कुछ है, अगर हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगी तो इट मीन्स हमें उस चीज़ से प्यार नहीं है। और जबकि अगर आप स्पिरिचुअली इसकी बात करेंगे तो अटैचमेंट ही एक रूट कॉज होता है सफरिंग का। When you detach yourself from the things, people, situation in your life, तब आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो अटैचमेंट का रूट कॉज होता है वो नेगेटिव ही होता है हरदम। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं ना, आप अपनी इमोशंस के कीज़ उस चीज़ के हाथ में रख देते हैं। अगर वो चीज़ आपको खुश करेगी तो आप खुश होंगे, वो चीज़ आपको दुख पहुंचाएगी तो आप दुखी होंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, अगर मैं किसी से इमोशनली अटैच हूँ तो मैं अपनी की उसके हाथ में दे दूँ उस शख्स के, वो आज मुझे खुश करना चाहेगा तो खुश करेगा, कल को मुझे दुख देना चाहेगा तो वो मुझे दुख देगा। आज वो मेरी ज़िंदगी में है तो मैं अच्छी हूँ, कल वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं दुखी हूँ। सो अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। Now how can we watch our emotions to stay detached from them? Point 1, जब भी आपके अंदर कोई डोमिनेंट इमोशन ट्रिगर हो, जब भी आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई आया, उसने आपको गुस्सा दिलाया या उसने कुछ किया भी नहीं, आपको जनरली बहुत गुस्सा आता है, आपको एकदम से गुस्सा आ गया, डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इमोशन एंड ऑब्जर्व दैट इमोशन। Stay calm from inside and watch that anger is coming to you, and you can watch any kind of emotions in you like anger, sadness, hatred, grief, jealousy, anxiety, depression, anything। जब भी कोई हमें कोई इमोशन ट्रिगर करता है तो फर्स्ट स्टेप इज डिटैचमेंट एंड ऑब्जर्व दैट। आप गुस्से में मत आइए, चिल्लाना मत शुरू कीजिए, या आप दुख में मत आइए और रोना मत शुरू कीजिए। डिटैच योर सेल्फ एंड वॉच दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, इन योर बॉडी, इन योर माइंड, व्हाट थॉट्स आर कमिंग, व्हाट यू आर फीलिंग। सिट डाउन एंड वॉच। तो जब हम ये ऑब्जर्वेशन की फीलिंग अपने अंदर जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम एक डिटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। धीरे धीरे ये गैप इंक्रीज होता है, तब हमें रियलाइज होता है दैट वी आर नॉट दीज इमोशंस ऑल्सो, वी आर द सोल हु इज एक्सपीरियंसिंग दीज इमोशन थ्रू दिस बॉडी। और जब ये डिटैचमेंट रिलीज होता है धीरे धीरे, तो जो हमारी फॉल्स अटैचमेंट है, जो हमारी ईगोइक अटैचमेंट्स हैं, चीज़ों को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, लोगों को लेकर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और जब वो कम होना शुरू होती है
तब रियल इमोशंस अराइज होते हैं, रियल इमोशन ऑफ पीस, ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस, लव, कंपैशन। तब हमें पता चलता है व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। ट्रू मीनिंग ऑफ लव इज नॉट अटैचमेंट, ट्रू मीनिंग ऑफ लव इज कंपैशन, ब्लिस। तब आपको रियलाइज होता है कि दैट वी ऑल आर वन, we all are the part of universe. So the more you detach yourself from your thoughts and emotions, the more peace, bliss and joy and real emotion you can feel inside yourself. और जब आपकी डोमिनेंट स्टेट पीस, ब्लिस और जॉय की होगी तो आप वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद हैं। अगर आपका डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन नेगेटिव है, यू आर गोइंग टू इनवाइट सफरिंग इन योर लाइफ। एंड इफ योर डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड इज हैप्पीनेस, पीस, bliss and joy, then you are going to invite those emotions in your life. So suffering comes from excessive attachment to our thoughts and emotions. Stay detached from them, observe them and let them pass through you. The more they pass through you, वो उतना ही डेसिपेट होते चले जाएंगे। वो जितना डेसिपेट होंगे, जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से धीरे 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 एक फॉग की तरह डेसिपेट होती चली जाएगी, उतना ही क्लियर आपका विजन होगा, उतना ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ राइट डिसीजंस लेने हैं, कहाँ डिसीजंस नहीं लेने हैं, कहाँ आपको अपनी लाइफ पाथ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, यू विल गेट टू नो। और जो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, आप अपनी लाइफ में जो लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपको आपके एक ट्रू पैशन की तरफ लेकर जाते हो। सो डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड एंड बॉडी, दैट यू आर नॉट दिस माइंड, you are having this mind and having this body, and detach yourself and see how your life slowly and gradually changes. ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस है, ये मंथ से कुछ महीनों से लेकर कुछ साल भी लग जाते हैं, बट द अल्टीमेट रिजल्ट इज़ पीस, ब्लिस एंड जॉय एंड हैप्पीनेस। और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में वही इवेंट्स होंगे जो आप चाहते हैं। एक पर्पसफुल लाइफ होगी और एक पैशनफुल लाइफ होगी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीस, bliss and joy. So thank you for listening to this podcast. We will come again with the next topic. So stay tuned and stay connected. Thank you.